हेलो एवरीवन, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का जो कि 8 नवंबर 2020 को हुआ है। पहला सवाल देखते हैं जीके एंड रीजनिंग पोर्शन से। सवाल नंबर 51 है ये। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती? तो उत्तराखंड में नहीं बहती आपकी गंडक। गंडक आपकी नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में होती हुई ये गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए 52 नंबर, नदियों में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल सहायक नदी है यमुना की। ठीक है, एमपी से आती है और यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पंच केदारों में आपका तुंगनाथ भी है, केदारनाथ भी है, रुद्रनाथ भी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पंच केदार मंदिरों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दो पंच केदारनाथ मंदिर और हैं, वो है आपका मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर। आप नोट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उत्तराखंड में तो ये फिर बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपके लिए। 54 नंबर देखिए, में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? चंडी प्रसाद भट्ट, एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। 55 नंबर सवाल देखिए, वर्तमान में भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली जो वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, वो जो हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष फिलहाल बने हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 56 नंबर, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट 57, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास, जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर रहे हैं और उन्हें बाद में सरकार ने प्रमोट करके रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया था। उस समय सरकार की काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि किसी आईएएस ऑफिसर को आपने यहाँ पे रिजर्व बैंक का गवर्नर बना के भेज दिया है। 58 नंबर, उनमें कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है यहाँ पे, तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के कुल 8 सदस्य हैं, 3 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां ये आपने याद करने होंगे। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। 59 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये टेड्रोस एग्रेचियस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर होगा ये 60, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर है हमारा 61, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जनक यहाँ माना जाता है होमी जे भाभा को। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 62, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन ए करेक्ट है। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि आजकल कोविड-19 का दौर है, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं इनकी। 63 नंबर, असम की राजधानी कौन सी है? तो दिसपुर, गुवाहाटी के जस्ट बराबर में, जैसे दिल्ली के बराबर में नोएडा है। 64, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरला में। 65 नंबर देखिए, निम्न में से कौन केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश नहीं है? तो गोवा तो राज्य का है दर्जा उसको प्राप्त, तो उसका मतलब ये है कि बाकी तीनों जो हैं वो आपके केंद्र शासित हैं, लेकिन गोवा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। 66 देखिए, भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये है आपका मेघालय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 68, एवरेस्ट चोटी को विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर है। यहाँ ऑप्शन से पहले भी टिक लगा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो सही हो, हम उसको वेरीफाई करके ही बताएंगे कि वो सही है या नहीं है। 69 नंबर देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 होती है। सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट है, 70 नॉट 72। 70 नंबर सवाल देखिए, अभिनेताओं में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो शम्मी कपूर को प्राप्त नहीं हुआ, बाकी सभी कपूर को हुआ है। देखिए 71, में से कौन शिक्षा आयोग से संबंधित नहीं है? कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो साइमन कमीशन संबंधित नहीं है। साइमन कमीशन कब आया था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, सैडलर आयोग तो 1854 में आया था। नेक्स्ट 72 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान, और उसके बाद की गई थी आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, नंबर 73, लोथल स्थित है कहाँ पे? भारत में गुजरात में लोथल स्थित है, और गुजरात का एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
74 उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 75 साई का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये है शुक्र, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वीनस। हमने आपको इंग्लिश का वर्जन नहीं दिखाया था, हम सॉरी। 76 नंबर देखिए, उत्तराखंड के प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो हिमालय की चोटियों की बात हो रही, नंदा देवी यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे ऊंची है उत्तराखंड के अंदर। 77 मोहिनी अट्टम डांस कहाँ पे हुआ है, कहाँ का है ये फेमस डांस? तो ये है आपका केरला का, ठीक है। और हेमा मालिनी जो है इसकी बड़ी फेमस जानी मानी डांसर हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 1986-87 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 79 रक्त थक्का जमने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो विटामिन के का इसमें रोल होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बाकी विटामिन ए बी सी का इसमें कोई रोल नहीं होता। क्लियर? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बी की जो कई फॉर्म होती हैं, 12 विटामिन होते हैं बी, तो कई अलग अलग बीमारियां होती हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। 80 नंबर, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि कितनी है? तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पहले 6 महीने थी, बाद में घटाकर इस चेक भुगतान की अवधि को 3 महीने कर दिया गया, वर्तमान में 3 मंथ्स है, ठीक है। बट ऑप्शन में ये है नहीं, अब देखते हैं 6 मंथ को सही माना जाएगा या सबको आंसर दे दी जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग आप लगा सकते हो 6 मंथ, ठीक है। 81 अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था कौन सी है? तो NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो कि BEd और BTC वगैरह को मान्यता देती है और उसी के बाद कई और एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट भी कराती है, उन एग्ज़ाम्स को भी मान्यता देती है। 82 वंदे मातरम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहाँ पे। 83 आ बा का पिता है लेकिन बा आ का पुत्र नहीं है। आ बा का पिता है, आ जो है बा का पिता है, चलिए ठीक है। तो आ तो पुरुष हो गया, इसके साथ हमने प्लस का साइन लगाया। होल्ड ऑन जरा, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें। इसकी सॉरी क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा? अच्छा अब होगा, ठीक है। जस्ट मोमेंट में इसको दोबारा लेता हूँ पेन को। आ बा का पिता है, तो आ तो पिता है मतलब वो मेल है, और उसके बाद बा का पता नहीं कि वो कौन है, मेल है या फीमेल है। लेकिन बा जो है वो आ का पुत्र नहीं है, इसका मतलब कौन है? ये पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऐसी बहुत सी ट्रिक्स आप सीख सकते हो, कैसे रीजनिंग के सवाल किए जाते हैं और उनमें शॉर्टकट कैसे लगाया जाता है हमारे चैनल पे आकर के, जो हमारे कई एक्सपर्ट साथियों ने वीडियो बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे और आप प्ले लिस्ट से उनको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, 84 में से कौन भिन्न है? ये देखिए, तो देखिए पहला वाला जो है ए ऑप्शन, उसको देखिए, उसमें पहला और लास्ट दोनों कैपिटल हैं, लेकिन बी में ऐसा नहीं है। सी में भी ऐसा ही है और डी में भी ऐसा ही है, पहला लेटर लास्ट लेटर कैपिटल है, बाकी बीच में स्मॉल लेटर्स हैं। बट बी जो है वो हमारा एक्सेप्शन है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 85 में से भिन्न को ढूंढिए, कौन सी इनमें अलग है? तो 398 अलग है। यहाँ पे जो तीनों अंकों का योग है वो कितना हो जाए? 9 3 12 8 20 हो जा रहा है। बाकी सब ये कितना हो रहा है? 21 हो जा रहा है। ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, तो आंसर कौन सा बना? 398। 86 नंबर सवाल में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो मंगल बुध ये क्या है? ग्रह हैं। बृहस्पति भी एक ग्रह है, लेकिन चैलेंजर कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक सीरीज दी हुई है 15 20 30, तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ देखेंगे आप, 15 से हम 20 पे गए तो क्या हुआ, 20 से हम 30 पे गए तब क्या हुआ? यहाँ 5 ऐड हुआ, यहाँ पे 10 ऐड हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगली बार 20 ऐड कर देंगे तो 20 में 20 ऐड करेंगे, 30 में 20 सॉरी, तो ये 50 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 88 निर्देश दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना और इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, इसी पे ये सारे सवाल होंगे। खिलाड़ी जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं, तो ऐसा खिलाड़ी कौन सा है जो कलाकार है लेकिन गायक नहीं है? तो कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, तो एफ है यहाँ पे और बी है, दो हैं यहाँ पे, जो कलाकार तो हैं लेकिन वो गायक नहीं है। तो कलाकार है, गायक नहीं है, बी और एफ में से कौन सा आंसर है यहाँ पे अवेलेबल? बी अवेलेबल है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 89 नंबर, ये क्या कहता है? कलाकार जो ना ही खिलाड़ी है और ना ही गायक है, ना तो खिलाड़ी है और ना गायक है, तो ऐसा कलाकार कौन सा है? ना खिलाड़ी है ना गायक है। तो देखिए, ना तो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी इधर दिए हुए है, ना गायक इधर दिए हुए, तो ऐसा कौन है? एफ है सिर्फ। तो एफ देखिए कहाँ पे हमें मिलता है 89 नंबर सवाल में। यस, ये है बी में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। 90 नंबर, खिलाड़ी जो गायक है परंतु कलाकार नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, फिर देखिए, गायक है कलाकार नहीं है, गायक है कलाकार नहीं है, खिलाड़ी भी है गायक भी है कलाकार नहीं है।
तो डी है ये, ऑप्शन डी ही राइट है। नेक्स्ट सवाल है 91, खिलाड़ी जो कलाकार भी है और गायक भी। खिलाड़ी जो कलाकार भी है और गायक भी, खिलाड़ी जो कलाकार भी है गायक भी है, तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है? सी है, जो सब कुछ कर रहा है, तीनों के तीनों काम। ठीक है, तो लास्ट सवाल जो हमारा उसका सी आंसर सही होना चाहिए। सी ऑप्शन मतलब हाँ, सी ऑप्शन में ही सी आंसर दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। 92 देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ने दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म को निर्देशित किया था। कब निर्देशित किया था? 1913 में। नेक्स्ट सवाल देखिए 93, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए ये ज़रूरी है जानना। और निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस पार्ट में आता है? ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत आता है कई सवाल। 94, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये था हमारा बिहार, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 95, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1985 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 96 नंबर, ये क्या कहता है? उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहते हैं। तो उगते सूर्य का देश हम कहते हैं किसको? जापान को कहते हैं। और नॉर्वे को हम क्या कहते हैं? जरा ये भी बता दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अदरवाइज ढूंढ करके गूगल से या कहीं से इसको क्वेश्चन तैयार करके रखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 97, विश्व का सबसे छोटा देश इनमें से कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, इटली के अंदर एक छोटी सी जगह है रोम के पास, जिसे अलग देश का दर्जा भी प्राप्त है। 98, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी स्थित है? तो ये हमारा मसूरी। 99 नंबर देखिए, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो ये यहाँ पे गिरीश कर्नाड, जाने माने अभिनेता। और अब देखिए 100 नंबर, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? तो एम्स हमारा है ऋषिकेश में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 सवाल। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको शीघ्र से शीघ्र अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।